हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने जो नोबल गैसेस थी उसकी हिस्ट्री पढ़ ली बेटा, सारी कि नोबल गैसेस कैसे डिस्कवर हुई, नोबल गैसेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। नाउ केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेस। ठीक है बेटा। तो बेटा नोबल गैसेस जो थी ये बिलीव किया गया 1962 तक कि जो नोबल गैसेस हैं वो रिएक्ट नहीं करती। क्यों रिएक्ट नहीं करती? उसके 3 रीज़न थे कि इनके पास स्टेबल कम्प्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है NS2 Np6। इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं वैलेंस शेल में, इनको और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं ना ही इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं। इसका मतलब ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। सेकंड, दे हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी की अगर इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो इसीलिए इतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं होती, तो ये रिएक्ट नहीं करती। थर्ड, नोबल गैसेज हैव जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इनके पास जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो एफिनिटी है वो ज़ीरो है। तो इन 3 रीज़न के कारण ये माना गया कि नोबल गैसेज रिएक्ट नहीं करती। लेकिन क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट कंपाउंड कौन सा डिस्कवर हुआ नोबल गैस का। तो बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि 1962 में एक साइंटिस्ट था एन बार्टलेट, वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था। ठीक है बेटा, ऑक्सीजन और PtF6 का उसने एक्सपेरिमेंट किया, तो उसने देखा क्या बना, O2 पॉजिटिव PtF6। ठीक है जी, ये हेक्साफ्लोरोप्लेटिनेट बन गया। ये रेड कलर का कंपाउंड था। ठीक है, रेड कलर कंपाउंड ये बन गया जब उसने ऑक्सीजन और हेक्साफ्लोरोप्लेटिनेट को कंबाइन किया। तो उसको याद आया कि जो ऑक्सीजन और जीनॉन है उन दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी सेम है ऑलमोस्ट। कि उसको याद आया कि जो ऑक्सीजन है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी और जिनॉन की आयनाइजेशन एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है। तो उसने सोचा कि ऑक्सीजन की जगह मैं जिनॉन भी लेके देखता हूँ क्या होता है। तो जब उसने ऑक्सीजन की जगह जिनॉन के साथ PtF6 को कंबाइन किया, तो जिनॉन भी कंबाइन करके उसने जो है ऑरेंज येलो कलर का कंपाउंड बना दिया। जिनॉन क्या है बेटा, नोबल गैस। हम सोच रहे थे कि नोबल गैस रिएक्ट नहीं करती, लेकिन जिनॉन ने भी कंपाउंड बना दिया प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ कंबाइन करके। तो इस तरह से ये पहला कंपाउंड था जिसकी डिस्कवरी हुई 1962 में, एन बार्टलेट ने डिस्कवरी की। तो ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डिस्कवरी, फर्स्ट जो डिस्कवर्ड कंपाउंड था वो कैसे बना, तो ये एन बार्टलेट वाला एक्सपेरिमेंट आपने लिखना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले जिनॉन का कंपाउंड बना था। फिर उसके बाद बेटा लेट डिस्कवरी ऑफ कंपाउंड ऑफ नोबल गैसेस। 1962 से पहले तो ये सोचा जाता था कि नोबल गैसेस कंबाइन ही नहीं करती, लेकिन जब उसके बाद एन बार्टलेट ने एक्सपेरिमेंट किया कि जो जिनॉन है वो कंबाइन करता है, तो उसके बाद जिनॉन और के काफ़ी सारे कंपाउंड बनाए गए। लेकिन पहले ये कंपाउंड क्यों नहीं बनाए गए? क्योंकि पहले ये सोचा जाता था कि लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लोरीन ऑफ गुड क्वालिटी, कि फ्लोरीन अच्छी क्वालिटी की नहीं है, फ्लोरीन नॉन अवेलेबिलिटी है, फ्लोरीन रेजिस्टेंट ग्रीसेस की नॉन अवेलेबिलिटी है, इनर्ट मटेरियल की नॉन अवेलेबिलिटी है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ नोबल गैसेस की। इसीलिए जो बेटा पहले नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई, क्योंकि जो नोबल गैसेस हैं वो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही कंपाउंड बनाती हैं। तो पहले माना गया कि फ्लोरीन की गुड क्वालिटी नहीं है, नोबल गैसेस की भी लार्ज क्वांटिटी नहीं है, इनर्ट मटेरियल की नॉन अवेलेबिलिटी है। तो इसलिए इन फैक्टर्स के कारण जो है पहले ये कंपाउंड डिस्कवर नहीं हुई। ठीक है बेटा। फिर ये क्वेश्चन आता है कि ज़्यादातर जो भी जिनॉन ने कंपाउंड बनाए हैं वो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही कंबाइन करके बनाए हैं, और किसी एलिमेंट के साथ जिनॉन कंबाइन नहीं करता। इसका रीज़न ये है बेटा कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन क्या है, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। कल मैंने आपको बताया था इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, और फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन की आती है, दैट इज़ 3.5। तो फ्लोरीन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि ये नोबल गैस से भी इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी। तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन क्योंकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो ये नोबल गैसेस से भी इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, इसीलिए सिर्फ ये दोनों ही नोबल गैसेस के साथ कंबाइन करते हैं। बाकी सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है तो वो कंबाइन नहीं करती। ठीक है जी। तो यही रीज़न है कि जो ज़्यादातर कंपाउंड है वो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही बनते हैं। ठीक है, क्योंकि रिएक्टिविटी ऑफ जिनॉन एंड क्रिप्टॉन इज ड्यू टू देयर टेंडेंसी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन एंड सजेस्टेड दैट कंबाइनिंग एटम शुड हैव स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन। कहते हैं ज़्यादातर रिएक्टिव नोबल गैसेस कौन है, जिनॉन और क्रिप्टॉन, पर वो रिएक्ट भी किसके साथ करेंगी, जो उनसे इलेक्ट्रॉन खींच ले। और इलेक्ट्रॉन खींचने की स्ट्रॉन्ग एफिनिटी किसकी है, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो। स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन। तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं बेटा, वो जिनॉन और क्रिप्टॉन से इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, जिसके कारण जो जिनॉन की मोस्टली कंपाउंड है वो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही बनते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है जी बेटा। आगे नेक्स्ट है कंपाउंड ऑफ जिनॉन। जिनॉन कौन कौन से कंपाउंड बनाता है? तो बेटा कुछ ही कंपाउंड है जिनॉन के जो बनते हैं, दैट इज़ फ्लोरीन के साथ बनाता है या ऑक्सीजन के साथ XeF2, XeF4, XeF6। ठीक है, फ्लोरीन के साथ ये कंपाउंड बना देता है, और ऑक्सीजन के साथ XeO2, XeO2F2,
ठीक है जी, XeOF4। ठीक है, तो जीनॉन को मैंने अभी आपको बताया कि जीनॉन ही है जो कंबाइन करता है, और वो मोस्टली किसके साथ कंबाइन करता है, या तो फ्लोरीन के साथ या तो ऑक्सीजन के साथ। तो 1 बाय 1 हम ये 6 के 6 कंपाउंड पढ़ेंगे। अब सबसे पहले मैं इनके स्ट्रक्चर बता देती हूँ कैसे बनाने हैं। जो सेंट्रल एटम है, जो सिंगल एटम होता है बेटा, अगर सपोज मेरे को जीनॉन F2 का स्ट्रक्चर बनाना है तो इसमें सेंट्रल एटम कौन है, जीनॉन। सेंट्रल एटम कौन होता है, जो सिंगल होता है। उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो, ये नोबल गैस है, इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कितने फ्लोरीन आए, 2। फ्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। फ्लोरीन को स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ताकि उसके 8 कंप्लीट हो जाए। तो फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेता है, दूसरा फ्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेता है। अब जो सेंट्रल मेटल है उसके पास क्या बचे बेटा, 3 लोन पेयर बचे। ठीक है, अब आपने सेंट्रल मेटल के अराउंड सिग्मा काउंट करने होते हैं। सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड ये है, जीनॉन और फ्लोरीन का एक सिंगल बॉन्ड ये है। जो लोन पेयर है उनको भी सिग्मा ही कंसिडर करना है, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने बन गए, 5 सिग्मा बॉन्ड। 5 सिग्मा बॉन्ड बने हैं तो मतलब पहला जाएगा S में, S के पास एक ऑर्बिटल होता है। बाकी जो 3 सिग्मा बॉन्ड हैं वो किस में जाएंगे, P में, क्योंकि P के पास 3 होते हैं, 3 और 1 हो गए 4। 5वां किस में जाएगा, D में। तो बेटा इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3d। अब sp3d की अगर आपको शेप याद हो, आपने +1 में शेप्स की थी, अगर आपको याद हो कि अगर 5 बॉन्ड बन रहे हो तो शेप होती है ट्राइगनल बाई पिरामिडल। ट्राइगनल बाई पिरामिडल शेप कैसी होती थी बेटा, 2 ऊपर और 3 नीचे। दिस इज़ द ट्राइगनल बाई पिरामिडल शेप। ठीक है, तो इसकी शेप होनी चाहिए थी ट्राइगनल बाई पिरामिडल। लेकिन ये शेप तो तब होती है जब 5 के 5 बॉन्ड बन रहे हैं। अब क्योंकि 5 बॉन्ड नहीं बन रहे, सिर्फ 2 बॉन्ड बन रहे हैं, तो मैं एक्सियल पोजीशन पे किसको ड्रॉ करूं और इक्वेटोरियल पोजीशन पे किसको ड्रॉ करूं। एक्सियल पोजीशन होती है ऊपर नीचे वाली, इक्वेटोरियल पोजीशन होती है ये साइडों वाली। ठीक है, तो बेटा आपने हाइब्रिडाइजेशन को देखना है, ट्रिक बता रही हूँ, हाइब्रिडाइजेशन को देखना है। ऐसा बुक में लिखा नहीं हुआ, ये ट्रिक है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन में एक D है, D1 है, तो लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे बनाने हैं। इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब ये और ये 3 लोन पेयर हैं और 3 इक्वेटोरियल पोजीशन है, तो ये आपने इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर बना दिए। ठीक है, और बॉन्ड पेयर कहाँ बन जाएंगे, एक्सियल पोजीशन पे। तो बेटा बॉन्ड ज्योमेट्री होनी चाहिए थी TPP, लेकिन लोन पेयर आ गए तो ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब आपको एक सिंगल लाइन नज़र आ रही है, सिंगल लाइन मतलब लीनियर ज्योमेट्री। इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी बेटा, लीनियर ज्योमेट्री। तो होनी चाहिए थी TPP, बट ड्यू टू लोन पेयर ज्योमेट्री हो गई बेटा लीनियर। ठीक है जी, तो इस तरह से आपको ये ज्योमेट्रीज बनानी आनी चाहिए। मैं आपको बता देती हूँ, अगर 2 बॉन्ड बन रहे होते हैं, ठीक है जी, 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन होगी S और P, एक S में जाएगा एक P में, और ज्योमेट्री होगी लीनियर। लीनियर होती है स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री। ठीक है जी, अगर 3 बॉन्ड बन रहे हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड, तो एक S में जाएगा, 2 P में जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2 और ज्योमेट्री होगी ट्राइगनल प्लेनर। ट्राइगनल प्लेनर मतलब एक ऊपर 2 नीचे विद बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। अगर बेटा 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब एक S में जाएगा, 3 P में जाएंगे, sp3, तो ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल मतलब एक ऊपर और 3 नीचे विद बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। अगर 5 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे बेटा, तो हाइब्रिडाइजेशन होगी एक S में, 3 P में, P में 3 ही जा सकते हैं, 4 हो गए, D में 1, तो ज्योमेट्री होगी ट्राइगनल बाई पिरामिडल। ट्राइगनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री कैसी होती है, 2 ऊपर नीचे और 3 बेटा प्लेन में, मतलब 3 ट्राइंगल बनाएंगे, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे। ठीक है जी, अगर 6 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हो बेटा, तो ज्योमेट्री होगी sp3d2। 6 हो गए, 3 और 1 4 5 6, ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल क्या होती है बेटा, 2 ऊपर नीचे और 4 स्क्वायर में। ठीक है जी, 4 स्क्वायर में और 2 ऊपर नीचे, तो इसे कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। अगर 7 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, लास्ट है 7 सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन एक S में, 3 P में, 3 D में। हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d और ज्योमेट्री होगी पेंटागनल बाई पिरामिडल। ये बेटा ऑक्टाहेड्रल की तरह बनानी है, 2 ऊपर नीचे और 4 स्क्वायर में। ठीक है, ठीक है, और जो 7वां बॉन्ड है वो ऐसे निकाल देना। ठीक है, तो ये देखो इस तरह से ये पेंटागन बन गया, ये जो बीच में पेंटागन बन गया, 1 2 3 4 5, ये पेंटागन बन गया, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, दिस इज पेंटागनल बाई पिरामिड।
तो ये बेसिकली 7 बॉन्ड वाली ज्योमेट्रीज़ हैं जो आपको याद होनी चाहिए। अगर ये याद होंगी तो आप बॉन्ड कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सपोज़ आपने बनाना हो XeF4 बनाना है, तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले सेंट्रल एटम देखो, सेंट्रल मेटल जीनोन है। जीनोन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नोबल गैस है तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 4 फ्लोरीन आए, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन। स्ट्रक्चर बनाने के लिए सिग्मा काउंट करने हैं। सिग्मा सिर्फ सेंट्रल मेटल के अराउंड काउंट करने हैं। एक सिंगल बॉन्ड 1 सिग्मा, 2 सिंगल बॉन्ड, दूसरा सिंगल बॉन्ड 2 सिग्मा, तीसरा सिंगल बॉन्ड 3, चौथा सिंगल बॉन्ड 4, ये 5वां लोन पेयर को भी सिग्मा कंसीडर करना है। ये 6वां लोन पेयर, इसको भी सिग्मा क्लियर करना है। कितने सिग्मा बॉन्ड आ गए, 6 सिग्मा मतलब 1s 3p 2d, ये होगी हाइब्रिडाइजेशन। 6 सिग्मा बॉन्ड की शेप क्या होनी चाहिए, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है जी, शेप क्या होनी चाहिए आपकी, ऑक्टाहेड्रल, ये शेप होनी चाहिए। लेकिन ये शेप तो तब होगी बेटा जब सारे ही बॉन्ड हो, लेकिन सारे बॉन्ड नहीं हैं, 2 क्या हैं, लोन पेयर। तो लोन पेयर अब मैं एक्सियल पे बनाऊँ या इक्विटोरियल पे। एक्सियल होता है ऊपर नीचे वाला, इक्विटोरियल होता है साइड्स वाला। तो बेटा अपनी ट्रिक याद करनी है, अगर D 1 हो तो लोन पेयर इक्विटोरियल पे बनाना है। अगर D 1 से ज़्यादा हो, लेकिन देखो D 2 है ना, 1 से ज़्यादा है, तो लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पे बनाना है। ठीक है, अगर D 1 हो तो लोन पेयर इक्विटोरियल पोजीशन पे, और अगर D 1 से ज़्यादा हो तो लोन पेयर एक्सियल। अब D 1 से ज़्यादा है तो 2 लोन पेयर है वो एक्सियल पोजीशन पे बनानी है। एक्सियल पोजीशन होगी एक ऊपर और एक नीचे, तो बेटा लोन पेयर आ गए और बाकी जगह हमने फ्लोरीन बना। देखो ज्योमेट्री होनी चाहिए थी ऑक्टाहेड्रल, लेकिन ऑक्टाहेड्रल तो तब होती जब ऊपर भी बॉन्ड होता नीचे भी। अब ये वाला बॉन्ड भी खत्म हो गया, ये वाला बॉन्ड भी खत्म हो गया, तो अब अगर ये दोनों बॉन्ड खत्म हो जाएं तो आपको सिर्फ एक स्क्वायर नज़र आएगा, तो ज्योमेट्री हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर। तो ज्योमेट्री होनी चाहिए थी ऑक्टाहेड्रल, बट ड्यू टू लोन पेयर ज्योमेट्री बिकम स्क्वायर प्लेनर। तो इस तरह से आप किसी की भी ज्योमेट्री बना सकते हैं। तो आपने ये पहले सारी ज्योमेट्रीज़ बनानी है। XeF2 XeF4 की मैंने करवा दी हैं, XeF6 XeO2 XeO2F2 XeOF4 की आपने खुद बनानी है। ठीक है बेटा।